अगर आपकी राशि तुला है या लगन तुला है तो सितंबर 2026 आपको सिर्फ एक सामान्य महीना समझकर नहीं चलना चाहिए। ये महीना जो है ये आपकी पर्सनैलिटी, आपका करियर, आपका बिजनेस, आपकी रिलेशनशिप, पैसा, घर परिवार और मेंटल पीस, इन सभी एरियाज को एक साथ एक्टिवेट कर रहा है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि सितंबर में आपकी लाइफ का बाहरी पिक्चर और अंदर की रियलिटी दोनों ही अलग हो सकती है। बाहर से लोग आपको कॉन्फिडेंट, एक्टिव, अट्रैक्टिव, सक्सेसफुल और सोशली स्ट्रांग देखेंगे। आपकी पर्सनालिटी में एक अलग ही चुंबकत्व, मैग्नेटिज्म आएगा, लोग आपकी तरफ खींचे चले आएंगे और आपकी सोशल स्टैंडिंग भी बहुत इंप्रूव हो जाएगी। लेकिन अंदर से आप कुछ पुराने फाइनेंशियल मैटर्स, फैमिली के कुछ इश्यूज, लीगल मैटर या फिर पर्सनल चिंताओं को लेकर काफ़ी सोच विचार करते हुए दिखाई देंगे। यानी सितंबर का असली सबक और लेसन ये है कि बाहर की सक्सेस के साथ अंदर की प्रॉब्लम्स को भी कॉन्शियसली आपको हैंडल करना होगा। अब इसे स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, ग्रहों की सबसे महत्वपूर्ण स्थिति को भी समझते हैं साथियों। मैं हूं आपका अपना ज्योतिष रत्न भुवनेश, लेकर आगे इंपॉर्टेंट वीडियो। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में भी कुछ ना कुछ बताइएगा कैसा लग रहा है, ताकि आपके सुझावों के साथ हम आगे बढ़ सकें। किस्मत की रेखा। सबसे पहले ग्रहों की स्थिति समझते हैं साथियों। लग्नाधिपति बनते हैं शुक्र, तुला वालों के लिए अपनी राशि में बैठे, पहले घर में बहुत अच्छा। दूसरे घर में वृश्चिक राशि पड़ती है, कोई ग्रह नहीं है लेकिन बृहस्पति की बहुत अच्छी दृष्टि पड़ रही है। इसके बाद में तीसरे घर में कोई प्लैनेट लेकिन शनि और मंगल की दृष्टियां यहाँ पर पड़ रही हैं। चौथे घर में भी कोई प्लैनेट नहीं है, कोई ग्रह नहीं है, लेकिन बृहस्पति और मंगल की एक साथ दृष्टियां यहाँ पड़ रही हैं। पांचवें घर में राहु अपनी राशि का बैठा है, बहुत अच्छा है। शनि छठे घर में बृहस्पति की राशि है और बृहस्पति की दृष्टि है, यहाँ पर बहुत अच्छा योग बन रहा है। वक्री अवस्था में शनि है। सातवां घर खाली है, कोई नहीं है। दूसरा आपका छठा घर जो है वो वृषभ राशि वाला है और वहां पर शनि की दृष्टि पड़ रही है तीसरी। मंगल आपके भाग्य भाव में बैठे हैं और कर्म भाव में बृहस्पति गुरुदेव बैठे हैं उच्च के होकर, और आपके 11वें घर में केतु, सूर्य और बुध की युति बन रही है। इसके अलावा आपके 12वें घर में प्लैनेट नहीं है लेकिन शनि और मंगल की युति बन रही है। अब इस चीज को अच्छे से समझते हैं। लग्नेश शुक्र की अगर मैंने आपको बताया बात करूं तो तुला राशि के स्वामी होकर 3 सितंबर के आसपास शुक्र आपके लगन भाव में ही आकर अपनी राशि में आ जाएंगे। इससे आपकी पर्सनैलिटी में कॉन्फिडेंस, अट्रैक्शन, प्रेजेंटेशन और सोशल चार्म बढ़ जाएगा। यहाँ पर मालव्य महापुरुष योग का प्रभाव भी बनेगा, इसलिए ये सितंबर का बहुत बड़ा पॉजिटिव फैक्टर रहेगा साथियों। आपका ड्रेसिंग सेंस, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी पब्लिक इमेज और लोगों से मिलने जुलने का तरीका बेहतर होगा। जो लोग क्रिएटिव फील्ड में है, ब्यूटी सेक्टर में, लग्जरी में, फैशन में, पब्लिक डीलिंग या फिर सोशल इंटरेक्शन से जुड़े काम में हैं, उन्हें इसका पूरा फायदा विशेष रूप से जरूर महसूस होगा। दूसरी तरफ आपके करियर के लिए दशम भाव में उच्च के बृहस्पति देव की स्थिति इंपॉर्टेंट है। गुरु यहाँ पर हंस महापुरुष योग बना रहे हैं और 18 सितंबर के बाद में मंगल भी इसी क्षेत्र में आकर गुरु के साथ में जुड़ जाएंगे। अभी मंगल 9th हाउस में है, बाद में ये 18 को मंगल देव भी यहाँ पर आकर बृहस्पति देव के साथ यहाँ पर आपके कर्म भाव में बैठ जाएंगे। मंगल का कर्क में होकर नीच का हो जाएंगे, लेकिन उच्च के गुरु के साथ में कनेक्शन के साथ नीच भंग राजयोग की स्थिति भी बन जाएगी। इसका मतलब यह है कि करियर में कुछ प्रेशर या फिर रीस्ट्रक्चरिंग आने वाली है, लेकिन उसी प्रेशर के अंदर ग्रोथ का रास्ता भी छुपा हुआ है। इसके अलावा आपके 12वें भाव में बुध, सूर्य और केतु का प्रभाव बन रहा है। बुध यहाँ पर मजबूत होंगे और 17 सितंबर के आसपास सूर्य के साथ मिलकर बुध आदित्य योग भी बनाएंगे, क्योंकि अभी तो बुधदेव सिंह में है। जब यहाँ से उठेंगे और यहाँ आ जाएंगे तब ये अपनी राशि के आ जाएंगे, स्थिति अच्छी हो जाएगी। तो पूरे महीने की प्लैनेटरी पिक्चर यही कहती है साथियों कि आपके पास बाहरी ग्रोथ के अवसर हैं, लेकिन आपको खर्चे, मेंटल प्रेशर और आपके मेंटल मैटर्स को, आपके पर्सनल मैटर्स को इंटेलिजेंटली आपको मैनेज करना होगा। सबसे पहले आपकी हेल्थ की बात करता हूँ। देखिए, सितंबर की शुरुआत में हेल्थ को लेकर थोड़ी सावधानी तो रखनी होगी। शुक्र के लगन में होने के बाद में ओवरऑल एनर्जी और इम्यूनिटी बेहतर होती दिखाई दे रही है, लेकिन छठे भाव का वक्रीय शनि कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स को दोबारा से एक्टिवेट कर सकता है। खासकर अगर आपको पहले से साइटिका या नर्वस सिस्टम की कोई वीकनेस, नर्व्स की, नसों की, घुटनों की, जॉइंट्स की कोई समस्या थी तो उसे इग्नोर मत कीजिएगा। शनि का इन्फ्लुएंस की वजह से पैरों और आपके एंकल्स से जुड़ी हुई
कोई सर्जरी भी हो सकती है। दूसरी तरफ गुरु और मंगल की इन्फ्लुएंस 4th हाउस पर पड़ने के कारण, चौथे पर मंगल की और बृहस्पति की दृष्टि होने के कारण आपके काम का प्रेशर, इमोशनल स्ट्रेस और फिजिकल इम्पैक्ट इसका आप पर पड़ सकता है। जैसे कि छाती में भारीपन लगना, एसिडिटी होना, बीपी फ्लक्चुएशन होना, ऐसी कंप्लेंट आपके सामने आ सकती है। इसलिए सितंबर में आपका हेल्थ का फॉर्मूला बहुत सा सिंपल है। ओवरवर्क मत कीजिएगा, जरूरत से ज़्यादा काम मत कीजिएगा, खाने को हल्का रखिएगा, बहुत ज़्यादा स्पाइसी और बाहर का खाना अवॉइड कीजिएगा। यात्रा करते समय फूड और वाटर, पानी का इंटेक बहुत ज़्यादा और केयरफुली लेना, और ड्राइविंग में अननेसेसरी स्पीड को अवॉइड करना। अगर कोई वास्तविक हेल्थ सिम्टम आपको लगातार बन रहा है प्रॉब्लम वाला, तो उसे सिर्फ एस्ट्रोलॉजी के भरोसे छोड़ने के बजाय डॉक्टर से प्रॉपर आपको कंसल्टेशन लेना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है, जरूरी है। अब एक ऐसा एरिया जिसे तुला राशि वालों को इस महीने सीरियसली लेना चाहिए, वो है मेंटल पीस। 12वें घर में स्ट्रॉन्ग प्लैनेट्स बुध और सूर्य का एक्टिवेशन सबकॉन्शियस माइंड को बहुत ज्यादा एक्टिव करेगा। आप दिन में नॉर्मल दिखेंगे, लोगों से हंसकर बात भी करेंगे, अपना काम भी करते रहेंगे, लेकिन रात को अचानक से दिमाग पुरानी बातों में चला जाएगा। किसी पुरानी गलती की याद आ सकती है, पुराना फाइनेंशियल लॉस याद आ सकता है, बच्चों के फ्यूचर की चिंता हो सकती है, किसी पुराने लीगल मैटर का डर हो सकता है, और फिर माइंड एक ही बात को बार बार सोचता रहेगा, जागता रहेगा। इस वजह से स्लीप डिस्टर्बेंस या फिर इंसोम्निया जैसी प्रॉब्लम बढ़ सकती है। यहाँ पर आपको एक बहुत ही प्रैक्टिकल बात समझनी होगी साथियों। हर विचार, हर थॉट को सॉल्व करना जरूरी नहीं है। कुछ विचार सिर्फ इसलिए आते हैं क्योंकि आपका माइंड थका हुआ है। इसलिए रात में फाइनेंशियल कैलकुलेशंस, रिलेशनशिप में बहस या फ्यूचर प्लानिंग करने की आदत छोड़ दीजिएगा इस महीने। अगर माइंड बहुत ज़्यादा एक्टिव हो तो मेडिटेशन कीजिए, प्रार्थना कीजिए, किताबें पढ़िए और क्रिएटिव एक्टिविटी में जाइए। खुद को किसी प्रोडक्टिव क्रिएटिव काम में इन्वॉल्व करना इस महीने मेंटल बर्नआउट से आपको बचाने का बहुत अच्छा तरीका होगा। अब यहाँ पर आपकी लव लाइफ की बात करता हूँ साथियों। यहाँ पर थोड़ा मेच्योरिटी की जरूरत होगी, क्योंकि पंचम भाव में राहु अपनी ही राशि में है, तो कंफ्यूजन और डाउट बढ़ा सकता है। राहु का काम अक्सर यही होता है कि जो बात क्लियर है उसमें भी कहीं ना कहीं कोई डाउट पैदा कर दे। आपको लगेगा कि सामने वाला कुछ छिपा रहा है, सामने वाले को लगेगा कि आप कुछ अलग सोच रहे हैं, और छोटी छोटी बात पर ही कोई गलत फहमी हो सकती है और प्रेम मोहब्बत में दूरियां आ सकती हैं। बार बार ब्रेकअप होगा, पैचअप, कम्युनिकेशन बंद होना, ब्लॉक अनब्लॉक जैसी सिचुएशंस भी यहाँ पर इन्फ्लुएंस से इसी राहु के कारण जुड़ेगी। इसलिए सितंबर में रिलेशनशिप के लिए सबसे जरूरी चीज है अजम्पशन मत कीजिएगा, कम्युनिकेशन कीजिएगा, बात कीजिएगा, खुलकर समझाइएगा। अगर बात समझ नहीं आ रही है तो पूछिएगा, खुद से कहानी मत बनाइएगा, सोचिएगा मत कि सब सही है या सब गलत है। शुक्र के लगन में होने के कारण आपकी विलिंगनेस भी एडजस्ट बढ़ेगी। इसलिए अगर आप ईगो को साइड में रखकर बात करेंगे तो रिलेशनशिप को संभालने की आपकी कैपेसिटी भी अच्छी रहेगी। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए सितंबर में किसी नए व्यक्ति की एंट्री संभव है, लेकिन यहाँ पर एक चेतावनी भी आपको बहुत जरूरी दूंगा कि हर अट्रैक्टिव इंसान लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए सही हो ये जरूरी बिल्कुल नहीं है। सामने वाला कमिटमेंट को लेकर कंफ्यूज्ड हो सकता है या शॉर्ट टर्म इंटेंशन के साथ में आपके जीवन में आ सकता है। इसलिए इमीडिएट विश्वास मत कीजिएगा, इमीडिएट कमिटमेंट से तो बिल्कुल बचिएगा। पहले उस व्यक्ति को ऑब्जर्व कीजिए, पहचानिए, समझिए, उसकी कंसिस्टेंसी को देखिए, उसके शब्दों से ज्यादा उसके एक्शंस को देखिए। मैरिड लाइफ में महीने के पहले हिस्से में काफी अच्छे रिजल्ट्स दिखाई दे रहे हैं। आपके सप्तमेश मंगल का 9th हाउस में होना शुरुआत में भाग्य से कनेक्शन और पार्टनर की ग्रोथ और शादी के लिए सपोर्टिव रहेगा। पार्टनर कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट या फिर फ्यूचर प्लानिंग करना चाहे तो उसे डिस्कस करके आगे बढ़ाया जा सकता है कि 7वें का मालिक 10वें में जा रहा है। 19 सितंबर के आसपास मंगल की स्थिति बदल जाएगी, 10वें घर में आ जाएंगे। अग्रेशन बढ़ सकता है, काम का में झुंझलाहट आ सकती है, घर में काम आने से लड़ाइयाँ हो सकती हैं। ऑफिस की बात परेशान हुए तो गुस्सा पार्टनर पर निकाल दोगे तो छोटी छोटी बात पर कॉन्फ्लिक्ट भी बनाएगा ये मंगल। आपकी भाषा, आपका टोन शार्प हो सकता है, तीखा हो सकता है, सामने वाला भी स्टबर्न और रिएक्शन दे सकता है। इसलिए 19 सितंबर के बाद स्पेशली ये ध्यान रखिएगा कि काम की फ्रस्ट्रेशन घर के रिलेशनशिप में बिल्कुल शामिल ना हो। फैमिली के पुराने फाइनेंशियल मैटर्स या फिर किसी थर्ड पर्सन का इंटरफेरेंस भी आपके मैरिटल पीस, शांति को भंग कर सकता है। अगर सेपरेशन या डिवोर्स का मैटर ऑलरेडी चल रहा है तो ये फेज ज्यादा सेंसिटिव रहेगा। अच्छी बात यहाँ पर यह है, मजबूत बुध और सेटलमेंट या फिर फाइनेंशियल लीगल डिस्कशन को लीगली हैंडल करने में, लॉजिकली हैंडल करने में मदद कर सकते हैं। लेकिन सेटलमेंट के दौरान बड़ी फाइनेंशियल आउटफ्लो भी हो सकते हैं, पैसा देना पड़ सकता है। इसलिए इमोशनल डिसीजन लेने से बचिएगा।
अब सितंबर के सबसे मजबूत और स्ट्रांग एरिया में आते हैं करियर। ये पिक्चर काफी पावरफुल है साथी। दशम भाव में हाई स्ट्रेंथ के गुरु उच्च के बैठे हैं। करियर में नॉलेज, मैनेजमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी और प्रोफेशनल मैच्योरिटी बढ़ाएंगे। गुरु की स्थिति आपको सिर्फ मेहनत करने की एनर्जी नहीं देती, बल्कि काम को इंटेलिजेंटली मैनेज करने की एबिलिटी भी देती है। इसीलिए मैनेजमेंट, टीचिंग, काउंसलिंग, कंसल्टिंग, कम्युनिकेशन, एजुकेशन और नॉलेज बेस्ड जितने भी प्रोफेशन है उनमें अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं साथी। जॉब अगर आप ढूंढ रहे हैं तो जॉब सीकर्स उनके लिए भी ये फेज यूजफुल है। अगर सितंबर में इमीडिएट जॉब न मिली तो आने वाले कुछ महीनों में अपॉर्चुनिटी बनने की संभावना भी यहाँ पर बता दूं आपको। जो ऑलरेडी नौकरी में है उन्हें नई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है। अब 18 सितंबर के बाद में मंगल जब यहाँ 9th हाउस से आकर यहाँ आ जाएंगे तो ध्यान से समझिएगा। पहली नजर में आपको ये लग सकता है काम का बोझ बहुत बढ़ गया है, बॉस ने डेडलाइंस पर डेडलाइन देनी चालू कर दी है, टीम बदल दी है, डिपार्टमेंट बदल दिया है, नई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गई है और आपको ऐसा भी लगेगा कि शायद ये मेरे लिए एक सजा है या मेरा एक डिमोशन जैसी सिचुएशन लग रही है। लेकिन यही नीचभंग की कहानी है। मंगल नीच के हुए हैं लेकिन बृहस्पति उच्च के हैं तो नीचभंग हो गया है। यहीं पर अपॉर्चुनिटी छुपी हुई है। आप कोई डिफिकल्ट टास्क पूरा कर सकते हैं और वही काम ऑर्गेनाइजेशन में आपकी पोजीशन को मजबूत कर सकता है। इससे प्रमोशन या सैलरी में ग्रोथ का रास्ता खुल सकता है। इसलिए सितंबर में प्रेशर देखकर जॉब छोड़ने का फैसला तुरंत मत लीजिएगा। पहले देखें कि यही प्रेशर आपको किस अगले लेवल तक ले जा सकता है। बिजनेस वालों के लिए भी सितंबर अच्छा पोटेंशियल रखता है। विशेष रूप से महीने के बीच के हिस्से में मिडिल फेज में फॉरेन कंट्रीज या दूसरे राज्यों से बड़े ऑर्डर आने की पॉसिबिलिटीज दिख रही है, क्योंकि सूर्य और बुध दोनों 12वें घर में आ जाएंगे, जिसमें से बुध 12वें का ही मालिक है और बृहस्पति मंगल और शनि की दृष्टि भी वहां पर पड़ रही है। ऑनलाइन बिजनेस हो, कॉर्पोरेट कंसल्टेंसी हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट और फॉरेन से कनेक्टेड काम हो तो उसमें अच्छे फाइनेंशियल गेन्स के चांसेस बनेंगे। अगर आपका बिजनेस कम्युनिकेशन, टेक्नोलॉजी, कंसल्टिंग या फिर इंटरनेशनल क्लाइंट से जुड़ा हुआ है, विदेशों से जुड़ा है, तो सितंबर में उसमें एक्सपेंशन की अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, काम बढ़ने की, विस्तार की। लेकिन लोकल मार्केट में क्रेडिट पर माल या सर्विस दे देने से सावधान रहिएगा। किसी को बहुत आसानी से उधार देने से पैसा कुछ समय के लिए ब्लॉक हो सकता है, इसलिए पेमेंट टर्म पहले ही क्लियर करके रखिएगा साथियों। बिजनेस में विश्वास जरूरी है लेकिन डॉक्यूमेंटेशन उससे भी ज्यादा जरूरी है। स्टूडेंट्स के लिए सितंबर मिला जुला रहेगा लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग भी रहेगा। पंचम भाव में राहु होने से सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी, ये जो 5th हाउस में है, डिस्ट्रैक्शन और कंफ्यूजन रहेगा। आप एक साथ कई चीजों के बारे में सोच सकते हैं। आज लगने वाला है कि कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए मुझे, कल लगने वाला है स्टूडेंट्स को कि कोर्स ही बदल देता हूँ, फिर लगेगा कि बीकॉम क्या करना, कुछ और करते हैं, फिर एमबीए का विचार भी आ जाएगा और फिर कोई दूसरा करियर अच्छा लगने लग जाएगा। ये भटकाव राहु देगा। ये सब राहु की टिपिकल कंफ्यूजन देने की आदत है। इसलिए अगर कोई एडमिशन, कोचिंग, फॉर्म फिलिंग या एजुकेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कोई डिसीजन पहले से सोचा हुआ है तो उसे अननेसेसरीली पोस्टपोन मत कीजिएगा साथी। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि अगर राहु इनोवेटिव सोच भी देता है, इसीलिए लॉ, रिसर्च, कोडिंग, एआई, इनोवेटिव टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप रिलेटेड लर्निंग वालों के लिए यह फेज प्रोडक्टिव हो सकता है। आपको ग्रुप में टाइम पास करने की बजाय अकेले बैठकर अपने आइडियाज पर काम करना ज्यादा बेनिफिशियल होगा। अगर स्टूडेंट आप हैं तो गैजेट्स और ऑनलाइन गेमिंग को कंट्रोल में करना बहुत जरूरी है। मोबाइल से दूरी बनाइए क्योंकि सितंबर में डिस्ट्रैक्शन आपकी सबसे बड़ी एनिमी है। पैसे की बात करता हूं, सितंबर में रेगुलर इनकम को लेकर कोई बड़ी ब्लॉकेज यहां पर नहीं दिख रही। बृहस्पति की अच्छी दृष्टि आ रही है, लेकिन दूसरी तरफ खर्चे बढ़ने की संभावना काफी स्ट्रांग है। खासकर 8 और 9 सितंबर के बाद लग्जरी सामान, ब्रांडेड प्रोडक्ट, फॉरेन गैजेट, ब्यूटी प्रोडक्ट्स या फिर कम्युनिकेशन डिवाइसेस पर बिना बात के खर्चे हो सकते हैं। इसके अलावा पुराने लोन को रीपे करने या फिर किसी लीगल या फैमिली मैटर को सेटल करने में भी पैसा आपका जा सकता है। इसलिए इनकम अच्छी हो तो भी ये मत मानिएगा कि पैसा ऑटोमेटिकली बच जाएगा। इस महीने बजटिंग करना बहुत जरूरी है। आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स इनकम की भी कमी से ज्यादा खर्चे मैनेजमेंट से जुड़ी हुई हो सकती है। यहाँ सबसे बड़ा ज्यादा आपको चिंतित रहना चाहिए, पंचम भाव का राहु जो है 5th हाउस का ओवरनाइट पैसे वाला बनाने की इच्छा देता है। रातों रात आप सोच सकते हैं कि कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट हो कर दिया जाए जहां पर जल्दी से पैसा बन जाए, और यही गलती कर देगा ये राहु आपसे करवाएगा। अगर आप
टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट इनोवेशंस या फिर किसी सेक्टर को प्रॉपरली एनालाइज करके स्ट्रेटेजिकली अगर इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं तो गेन्स की पॉसिबिलिटी फिर भी होगी। लेकिन किसी की टिप सुनकर बिना रिसर्च के या फिर ये स्टॉक ऊपर जाएगा, ये नीचे जाएगा, ये वाली बातें सुनकर अगर आप अपनी मेहनत से कमाए पैसे को लगाएंगे तो सितंबर में शॉर्टकट का इन्वेस्टमेंट सबसे बड़ा जाल साबित आपके लिए हो सकता है। इसलिए रिस्क मैनेजमेंट को प्रायोरिटी दीजिएगा। प्रॉपर्टी के मैटर में इस महीने पुरानी फाइल्स और पुराने डिस्प्यूट फिर से सामने आ सकते हैं। अगर पैतृक संपत्ति को लेकर भाई बहनों के साथ में कोई इशू चल रहा है साथियों, तो सितंबर में उस पर डिसीजन हो सकता है, डिस्कशन हो सकता है। लेकिन यहाँ पर गुरु की 4th हाउस पर जो दृष्टि 7वीं दृष्टि पड़ रही है, इसलिए ऑब्स्टेकल्स के बावजूद प्रॉपर्टी, घर और व्हीकल से जुड़े हुए योग बन भी रहे हैं। होम लोन के लिए अप्लाई अगर आपने करा है तो डॉक्यूमेंटेशन में देरी हो सकती है, लेकिन अप्रूवल की पॉसिबिलिटी भी सपोर्टिव यहाँ पर लग रही है। लेकिन बिल्डर या डीलर की बात पर आंख बंद करके भरोसा बिल्कुल मत कीजिएगा। प्रॉपर्टी के पेपर्स की प्रॉपर लीगल सिक्योरिटी या स्क्रूटनी करवाइएगा। ओनरशिप, अप्रूवल, पोजेशन की डेट, पेमेंट का शेड्यूल और अग्रीमेंट की सारी कंडीशंस को वेरीफाई कीजिएगा, क्योंकि अच्छी प्लानिटरी टाइमिंग भी गलत पेपर वर्क की मिस्टेक को ऑटोमेटिकली ठीक नहीं करती। अब इस पूरे महीने की एनर्जी को एक साथ समझिएगा साथियों। तुला राशि के लिए सितंबर 2026 एक तरीके का हाइब्रिड मंथ है। एक तरफ आपकी पर्सनैलिटी बहुत स्ट्रांग है, शुक्र अपनी ही राशि में लगन को पावरफुल मजबूत बना रहे हैं। करियर में गुरु भी मजबूत है 10th हाउस में। बिजनेस में फॉरेन और कॉरपोरेट अपॉर्चुनिटीज भी बनती नजर आ रही है। सोशल स्टैंडिंग भी इंप्रूव होती नजर आ रही है। और दूसरी तरफ रिलेशनशिप्स, खर्चे, हेल्थ और मेंटल पीस में अलर्ट भी रहना होगा। इसलिए आपको सितंबर में 2 अलग अलग वर्जन्स को साथ लेकर चलना होगा साथियों। बाहर से कॉन्फिडेंस और अंदर से डिसिप्लिन। आपको सक्सेस मिलेगी, लेकिन सक्सेस के साथ रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी जीवन में आएंगी, जिम्मेदारियां भी बढ़ेंगी। करियर में ग्रोथ आएगी, लेकिन काम का बोझ भी जरूर बढ़ेगा। इनकम तो रहेगी, लेकिन खर्चे भी रहने वाले हैं। रिलेशनशिप में अट्रैक्शन बढ़ेगा, लेकिन कंफ्यूजन, मिसअंडरस्टैंडिंग, गलतफहमियों से भी बचना होगा। प्रॉपर्टी में अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, लेकिन पेपर वर्क को सावधानी से ध्यानपूर्वक देखना होगा। इन्वेस्टमेंट के चांसेस आपको मिलेंगे, लेकिन लालच को कंट्रोल में जरूर करना होगा। यही इस महीने का रियल बैलेंस है। सितंबर में 4 चीजों को बिल्कुल कंट्रोल में रखिएगा। पहला, कड़वी वाणी। दूसरा, इंपल्सिव इन्वेस्टमेंट। तीसरा, रिलेशनशिप में अजम्पशंस। और चौथा, हेल्थ को लेकर नेग्लिजेंस। इन 4 चीजों को संभाल अगर आपने लिया तो महीना काफी डिफिकल्टीज जो महीने की ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगी। खासकर 18-19 सितंबर के बाद में पेशेंस बहुत जरूरी होगा, क्योंकि मंगल की एनर्जी ज्यादा अग्रेसिव हो सकती है। इस समय कोई भी बड़ा डिस्कशन या डिसीजन सिर्फ गुस्से में मत लीजिएगा। उपायों की भी बात कर लेता हूं। सबसे पहले शुक्र आपके लग्नेश और सितंबर में अपनी राशि में लगन में बहुत मजबूत हैं, इसलिए इस पॉजिटिव एनर्जी को और बैलेंस करने के लिए शुक्रवार को किसी महिला या छोटी कन्या को मिठाई या मिश्री का दान कीजिएगा। प्रतिदिन चंदन का इत्र इस्तेमाल करने का उपाय भी आपके लिए अच्छा रहेगा। मंगल की अग्रेसिव एनर्जी को बैलेंस करने के लिए मंगलवार शाम हनुमान जी के मंदिर में 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ कीजिएगा और बूंदी का भोग लगाइए। यही उपाय शनिवार को भी किया जा सकता है। 12वें घर में बुध, सूर्य और केतु की स्थिति होने के कारण उसको बैलेंस करने के लिए नारायण कवच का पाठ करना आपके लिए अच्छा रहेगा। ये बढ़ते हुए खर्चे, अकेलेपन और मेंटल रेस्टलेसनेस को बैलेंस करने की एक साधना के रूप में काम आएगा। इसके अलावा साथियों, जरूरतमंद लोगों को सेवा करना, उनकी आश्रम में सेवा करना या किसी जरूरतमंद की अस्पताल में मदद करना भी इस महीने काफी बेनिफिशियल और उपायों के रूप में अच्छा रहने वाला है। राहु के कारण आपकी एजुकेशन और आपके लव लाइफ में डिस्ट्रैक्शन, उसको कम करने के लिए पक्षियों को दाना पानी और मछलियों को भोजन देने का उपाय कीजिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही शनि के बीज मंत्र की 108 बार जाप करना, हनुमान चालीसा, विष्णु सहस्त्रनाम का बोलना सुनना, उगते सूर्य को जल देना बहुत अच्छा रहेगा। तो तुला राशि वाले मेरे साथियों, सितंबर 2026 आपके लिए एक ऐसा महीना है जिसमें आपकी बाहरी दुनिया ऊपर जाएगी, लेकिन आपकी अंदर की दुनिया आपसे मैच्योरिटी मांगेगी। करियर में आप चमक सकते हैं, बिजनेस में नए मार्केट्स और फॉरेन अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती है। साथियों, सोशल इमेज इंप्रूव हो सकती है, आपकी पर्सनैलिटी अट्रैक्टिव रहेगी, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज भी रहने वाली है। लेकिन साथ ही हेल्थ, नींद, रिलेशनशिप और खर्चों को लेकर आपको डिसिप्लिन्ड भी रहना हो। सबसे बड़ा फायदा आपको तब मिलेगा
जब आप शॉर्टकट्स को छोड़कर स्ट्रेटेजी को पर काम करने लगेंगे। अगर करियर में प्रेशर आता है तो उसे फेलियर मत समझिएगा। हो सकता है कि वही प्रेशर आपकी नेक्स्ट प्रमोशन की एक नींव हो, एक फाउंडेशन, एक शुरुआत हो। अगर रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग आ रही है, गलतफहमियां, तो तुरंत कंक्लूजन मत निकालिएगा, पहले बात कीजिएगा, तसल्ली कीजिएगा। अगर पैसा आता है तो पूरा खर्च मत कीजिएगा, कुछ बचा कर रखिएगा। अगर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आती है तो सिर्फ किसी की टिप पर भरोसा मत कीजिएगा, एनालिसिस कीजिएगा। अगर माइंड रात में पुराने इश्यूज को सोचने लगे तो उसी समय उन्हें छोड़िएगा, सॉल्व करने की कोशिश मत कीजिएगा। शांति से सोइएगा, माइंड को रेस्ट दीजिएगा। और अगर हेल्थ कोई सिग्नल दे रही है तो उसे इग्नोर मत कीजिएगा, क्योंकि इस पूरे महीने की प्लैनेटरी कहानी एक ही बात कह रही है साथियों, आपके पास आगे बढ़ने की क्षमता है, कैपेसिटी है, लेकिन आपको अपनी एनर्जी को सही दिशा में लगाना होगा। सितंबर में आपके सबसे बड़ा हथियार आपका कॉन्फिडेंस नहीं बल्कि आपका बैलेंस होगा। शुक्रदेव आपको अट्रैक्शन दे रहे हैं, गुरु आपको विजडम यानी बुद्धि दे रहे हैं, बुध आपको स्ट्रेटेजी बनाना सिखा रहे हैं, मंगल आपको एक्शन लेना सिखा रहे हैं और शनि आपको डिसिप्लिन सिखाने रहे हैं। इन सबको सही तरीके से कंबाइन करके चलेंगे तो सितंबर 2026 आपके लिए सिर्फ एक अच्छा महीना नहीं बल्कि करियर और पर्सनल लाइफ दोनों में एक महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट बन सकता है। और इस महीने की सबसे सिंपल लाइन याद रखिएगा, शॉर्टकट बिल्कुल नहीं, स्ट्रेटेजी बनाकर चलिए। गुस्सा बिल्कुल नहीं, कम्युनिकेशन करके चलिए। लालच बिल्कुल नहीं, कैलकुलेशन करके चलिए। और चिंता बिल्कुल नहीं, डिसिप्लिन्ड एक्शन के साथ चलिएगा। यही अप्रोच सितंबर की प्लैनेटरी एनर्जी को आपके पक्ष में सबसे अच्छी तरीके से इस्तेमाल करने का एक रास्ता है। अब मैं आपको साथियों तारीख वाइज सारे इवेंट्स बता देता हूं, किस तारीख को किस चीज़ का ध्यान रखना है, किस समय पर किस चीज़ को करना है, किस तारीख को क्या नहीं करना है, और इसी से आप अच्छे और बुरे मुहूर्त को भी निकाल सकते हैं। ये बहुत मेहनत के बाद आपके लिए बनाया जाता है। यहाँ पर अब स्क्रीन पर एक आपको इमेज दिख रही है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसे रोककर वीडियो को, और अपने पूरे महीने को इन तारीखों के हिसाब से प्लान भी कर सकते हैं साथियों। ये आपके सामने स्क्रीनशॉट है, इसे कैप्चर कर लीजिए इस इमेज को और सेव कर लीजिए कहीं पर, या चाहें तो लिख भी लीजिए। साथियों ये था आज का सितंबर के महीने का पूरा विस्तृत राशिफल। आशा करता हूँ पसंद आएगा। ऐसी वीडियो को लगातार पाने के लिए अब तक चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। अगले वीडियो में अगर फिर से मिलूंगा तब तक खुश रहेगा, अपना कर्म करते रहेगा, ऊपर वाले में विश्वास जरूर रखिएगा साथी। जय श्री राम। किस्मत की रेखा